ठीक, कोशिश करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे गॉसेस लॉ के बारे में, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में भी पूछता है। स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, ठीक है। क्या देखेंगे? गॉस लॉ, GAUSS, गॉसेस लॉ, गॉस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स एग्जाम में पूछता है आपसे स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आपका स्टेटमेंट भी याद रखना है। अगर स्टेटमेंट पूछे तो लिख देना है जस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। प्रूफ भी पूछे तो आपको पूरा डिटेल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों देखते हैं, स्टेट एंड प्रूफ क्या है, गॉस लॉ। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ। तो इससे पहले हम लोग देखे थे, कोई क्लोज सरफेस रहता था, ध्यान से देखिए थोड़ा, कोई क्लोज सरफेस रहता था, उसके अंदर कोई चार्ज रहता था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता था, वो Q जो चार्ज रहता था उसको लेते थे और इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते थे। क्या यही क्लोज सरफेस में निकलता था? और ये क्या था, स्फीयर लेते थे तो निकलता था। क्या मतलब जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको ऊपर में लेना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है तो यहाँ पे Q1 लेते हैं। अगर Q2 चार्ज होता तो Q2 लेते हैं और उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं। मतलब जो क्लोज सरफेस है दो चीज के ऊपर निर्भर कर रहा है, सिर्फ दो चीज के ऊपर। पहला चीज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, और दूसरा मीडियम के ऊपर। ये चीज दो चीज के ऊपर निर्भर कर रहा है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, और दूसरा मीडियम के ऊपर। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है, तो दो फैक्टर के ऊपर। क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड दूसरा मीडियम। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, फाई इक्वल्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे Q1 चार्ज रहता तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट लिखते। अगर यहाँ पे Q2 चार्ज रहता तो Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ कैपिटल Q रहता तो कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, एक मीडियम के ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड ऊपर में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज के ऊपर निर्भर कर रहा है, पहला चीज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा मीडियम के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या चीज, गॉसेस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, मतलब डिपेंड क्या चीज पे नहीं कर रहा था, नॉट डिपेंड। बताया था लास्ट ईयर में, नॉट डिपेंड क्या, हाँ, शेप एंड साइज, शेप और साइज ना, इसके ऊपर। मतलब किसी भी शेप का हो सकता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही होगा, चाहे जैसे भी शेप ले लीजिए, उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसे, मतलब उसके शेप के ऊपर हमें निर्भर नहीं करता। नॉट डिपेंड का मतलब क्या होता है, निर्भर नहीं करता। किसके ऊपर, शेप एंड साइज के ऊपर। नॉट डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, शेप एंड साइज के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, शेप और साइज के ऊपर। क्या, शेप और साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और मीडियम, ठीक है। तो इसी को हम लोग आगे बढ़ा के इसमें गॉस लॉ में समझाएंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, शेप और साइज को। मतलब किसी भी शेप का ले लेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। उतनी आ रहा तो समझ जाएंगे कि इसका शेप और साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता। एक्चुअली बता दिया गया था कि नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। तो डिपेंड्स अपॉन दो चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड मीडियम, लेकिन डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, शेप एंड साइज के ऊपर। तो बोलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किसके ऊपर नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा शेप एंड साइज, क्लिक कर देना है, ठीक है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है, तो बोलेगा शेप और साइज के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो यहां से एमसीक्यूज क्वेश्चन 2 मार्क्स का ये फॉर्मूला सेट कर सकता है आपसे, या तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर करता है, यहां इसको सेट कर सकता है, यहाँ पे नॉट डिपेंड सेट कर सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहां से आपका शॉर्ट्स में क्लियर कर सकते हैं, ठीक। इसको बनाते हैं, किसी भी शेप का ले लेते हैं, ठीक है। इसका स्टेटमेंट को बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको समझते हैं, ऑपरेट ऑटोमेटिक उसको ये कर देंगे, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे किसी भी शेप का हम लोग एक ये बना देते हैं। देखो ऐसे बना दिए, ये ना तो गोलाकार है, ना अंडाकार है, ना सर्कल है, ना स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक चार्ज ले रहे हैं, Q1 चार्ज। क्या चार्ज ले रहे हैं, Q1 चार्ज, ठीक है। तो इससे एक, इसके बाद एक इसके बाहर एक सरफेस बना देंगे, गॉसियन सरफेस, डॉटेड लाइन से। इसके बाहर एक सरफेस बना दिए हम लोग, क्लोज सरफेस।
गोलाकार टाइप का नहीं था इससे पहले, तो बना दिए ऐसे करके, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, होगा कि नहीं? होगा सर। ऐसे। और ये जो सरफेस है इसको कौन सा सरफेस बोलेंगे हम लोग? गॉसियन सरफेस, ठीक है। कौन सा सरफेस बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसीलिए बोलेंगे कि हम लोग गॉस लॉ पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसका जो सरफेस का नाम हो गया गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमारा क्या होता है? एक तरह के इमेजिनरी लाइंस होते हैं। किसके बाहर? बोलो, चार्ज के बाहर। तो एक Q1 चार्ज ले, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा चार्ज भी ले सकते हैं हम लोग, Q2 चार्ज, हाँ प्लस Q2 चार्ज। तो इसके बाहर में एक गॉसियन सरफेस बना देंगे और इससे भी फ्लक्स निकाल देंगे ऐसा करके, हो गया। तो यहाँ पे मान लो फ्लक्स है तुम्हारा φ1, तो इसका फ्लक्स को हम लोग मान लेंगे φ2, ठीक है। तो इधर भी उसी तरह से रट्टा बना देंगे ऐसे करके। Q2 तो ले चुके हैं, प्लस Q3 लेना होगा ना, फिर इसके बाहर में डॉटेड लाइन से खींचते हैं। इसमें भी जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसको लिख देते हैं इधर तरफ, इसका फ्लक्स को क्या मान लेंगे? φ3। और इसी तरह डॉट डॉट करके जाए φn वाला ले रहे हैं पे, तो Q1 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्लक्स निकल इधर से इधर फ्लक्स, तो यहाँ पे जो है फ्लक्स प्रोड्यूस होगा φn मान लेंगे, ठीक है। समझ में क्या? तो टोटल फ्लक्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, डॉट डॉट इससे जो फ्लक्स निकल रहा है, सबका फ्लक्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकलेगा कि नहीं? इस आर्बिट्रेरी शेप का, किसी भी शेप का आर्बिट्रेरी शेप, ये जो बाहर में बनाया गया वो किस तरह का शेप का है? आर्बिट्रेरी शेप का, आर्बिट्रेरी शेप का है। किस तरह शेप का है? आर्बिट्रेरी शेप का, मतलब किसी भी शेप का हो सकता है। ऐसे आप ऑटोमेटिक जैसे तैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी तो ये क्लोज्ड तो है ना, कहीं गैपिंग तो नहीं है ना। देखिए यहां से स्टार्ट किए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे क्लोज्ड बना दिए। बोलो क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स अगर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स को हम लोग क्या लिखेंगे? फाई नेट। टोटल फ्लक्स को क्या बोलेंगे? फाई नेट। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फर्स्ट सरफेस से फ्लक्स निकाल दिए, सेकेंड सरफेस से, थर्ड सरफेस से, डॉट डॉट करके φn। बोलो कोई दिक्कत? ये φ1 क्या चीज है? फर्स्ट सरफेस के थ्रू फ्लक्स। φ2 बोलो सेकेंड सरफेस, सेकेंड गॉसियन सरफेस, इस Q2 चार्ज के चलते बोल रहा ना, तो उसके चलते निकाल दिए। ये φ3 क्या चीज है? फ्लक्स है, लेकिन Q3 चार्ज के चलते जो फ्लक्स है, और Qn चार्ज के चलते जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। इस सरफेस गॉसियन सरफेस अगर क्लोज सरफेस यहाँ पे बना दिया डॉटेड लाइन से, तो वहां से तो पास करेगा ना। और गॉसियन सरफेस वो सरफेस होता है जो कि डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, और किसके बाहर में बनाया जाता है? एक चार्ज के बाहर में। जैसे यहाँ पे देखो गॉसियन सरफेस क्रिएट किया गया है, यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस क्रिएट किया गया, यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस क्रिएट किया गया, यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस क्रिएट किया गया। बोलो क्लियर है? तो φ1 हम लोग निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? φ1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस पे जो चार्ज है φ1 के चलते चार्ज क्या है? Q1 है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे? Q1। नीचे तो फिक्स रहता है एप्सिलॉन नॉट मीडियम, ऊपर में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और नीचे में मीडियम, तो एप्सिलॉन मीडियम ले लिए, ठीक है। उसके बाद वाला तो क्या लिखेंगे बताइए कोई? Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद वाला एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बढ़ते जाएगा तो लास्ट वाला क्या लिखेंगे? Qn बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो कोई दिक्कत? तो ये कहां से लिखे बताओ कि फ्लक्स है। तो क्लोज सरफेस में तो हम लोग फ्लक्स निकालना जानते हैं, ये क्लोज सरफेस है ना बना है, ये वाला क्लोज्ड स्फीयर बना दिए कि नहीं? क्योंकि गॉसियन सरफेस एक तरह का स्फीयर है ना, है ये वाला, इधर जो डॉटेड लाइन से बनाया गया है ये गॉसियन सरफेस है और वो स्फीयर ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज हम लोग का कॉमन आ रहा है? देख लीजिए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा, तो अंदर में क्या बचेगा? हम लोग लिख देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn ना, ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे। और ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q1 ये क्या चीज है? टोटल चार्ज है इस क्लोज सरफेस के चलते। किसके चलते? आर्बिट्रेरी शेप का जो बाहर में है उसके चलते टोटल चार्ज, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q फाई नेट, ठीक है। निकला? ये फाई नेट का मतलब क्या होता है? टोटल फ्लक्स थ्रू ये वाला सरफेस के चलते। कौन सा? बाहर वाला सरफेस के चलते।
और ये सब फ्लश सब किसका था? इस Q1 चार्ज के चलते फ्लश, Q2 चार्ज के चलते फ्लश, Q3 चार्ज के चलते, Qn चार्ज के चलते फ्लश। और Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn को हम लोग बड़ा Q क्यों लिखे? क्योंकि ये Q1 चार्ज है इसका, इस सरफेस का, इस सरफेस का, प्रोडक्ट सरफेस जितना भी चार्ज है सबको जोड़ देंगे तो पूरा बाहर का निकलेगा कि नहीं? ठीक है ना? तो इसीलिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn को हम लोग कैपिटल Q कंसिडर कर लिए। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा ना? तो इसको क्या पढ़ेंगे देख लीजिए थोड़ा इसको। जैसे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे A इंटू बी लिखा है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? A टाइम्स बी, या A इंटू बी भी पढ़ते हैं तो फिजिक्स का भाषा में क्या पढ़ेंगे? A टाइम्स बी। ध्यान से, तो C ऐसे लिखा रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? C टाइम्स D। वेरी गुड। M N रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे? N टाइम्स N। ठीक है। K इंटू ऐसे रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। M इंटू C रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? M टाइम्स C। ठीक है। ऐसे रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? C टाइम्स D। ठीक है। 112 इंटू 112 रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे? 112। 112 मान लो कोयले की खदान है तो 112 अनुच्छेद है। ठीक है। उसके बाद उसका देखो ऐसे लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? इधर देख लो थोड़ा सा, यहीं पे देख लो, उसका तो स्टेटमेंट वहां लिख देंगे। ठीक है। बजट इंटू चमड़े का थैली, चमड़े का थैली, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो? बजट टाइम्स चमड़े का, बजट टाइम्स, बजट टाइम्स चमड़े का थैला। यानी कि बजट शब्द का अर्थ इतना होता है क्या? तो बजट इंटू 18 फरवरी रहेगा 1860, इसको क्या पढ़ेगा? बजट टाइम्स फरवरी 1860। ठीक है। तो यहाँ पे बजट रहने दो, यहाँ पे 112 रहेगा, इसको क्या पढ़ेंगे? बजट टाइम्स 112 मतलब उसका अनुच्छेद का बात बोल रहा होगा क्या? ठीक है। तो समझ में आ रहा है? ऐसा रहेगा तो कैसे पढ़ोगे? तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1/एप्सिलॉन टाइम्स Q पढ़ेंगे ना? तो इसका जो स्टेटमेंट अभी लिखते हैं क्या? हाँ जी, इसका स्टेटमेंट तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं। ठीक, इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट उसका लिख देते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पूछेगा तो लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखेगा? देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिखना होगा? ध्यान से देखिए, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख दिए। थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, वो सरफेस आर्बिट्रेरी हो सकता है, इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स, देखो 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज, ये चार्ज है ना, इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, इनक्लोज्ड बाय, बोलो इसको याद करने का जरूरत हुआ नहीं? ऑटोमेटिक याद हो गया क्या? इठो स्टेटमेंट इतना लिख देना है, इसी को लेके ये कर दिया क्या? स्टेटमेंट को रेडी कर दिया। तो स्टेटमेंट में इसका क्या बता दिया? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी फाई नेट, यहाँ पे क्या है? फाई नेट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स, देखो यहाँ 1/एप्सिलॉन टाइम्स लिखे हैं, टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, 1/एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। ठीक है। तो इससे पहले भी वही रिजल्ट था और अभी भी वही रिजल्ट है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी शेप के ऊपर निर्भर नहीं करता है। प्रूफ भी हो गया, देखो उतना ही ना आया रिजल्ट, इसी को ना ऐसे लिख सकते हैं, क्यू ऊपर में बाय एप्सिलॉन नॉट, ही ना आया तो वही चीज ना लेके आया। यहाँ पे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका मतलब किसी भी शेप में अगर ले लेंगे और वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालना चाहेंगे तो उतना ही निकलेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर निर्भर नहीं करता? शेप एंड साइज के ऊपर, वो किसी भी शेप का रहे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही निकलेगा। ठीक है, बोलो क्लियर एकदम? तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो इतना, प्रूफ पूछेगा तो ऐसा बना दीजिएगा यहाँ तक, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कितना देर लगा रहे हैं?